प्रश्न 4, 14 के गुणज लिखें। प्रश्न 4, 14 के गुणज लिखना है। तो 14 का गुणज हो जाएगा 14 गुना 1, 14 गुना 2, 14 गुना 3, 14 गुना 4, 14 गुना 5, 14 गुना 6, 14 गुना 7, 14 गुना 8, 14 गुना 9 और 14 गुना 10। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा ये अनंत तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी 14 का गुणज हो जाएगा 14 गुना 1 14, 14 दूना 28, 14 गुना 3 यानी 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सते 98, 14 अठी 112, 14 नमा 9 चौक 36, 9 3 12 यानी 126 और 14 दहाँ के 140। ठीक है, ऐसे ये बढ़ते जाएगा यानी गुणज ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। 14 गुना 11, 14 गुना 12। तो 14 का गुणज लिखने के लिए कह रहा है तो हम 9 या तो 126 या 140 तक लिख देंगे और ये डॉट 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 दे देंगे क्योंकि ये तो अनंत है गुणज किसी का भी। तो जब भी किसी संख्या का गुणज लिखने के लिए कहे तो पहले 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, यानी जितना कहे उतना करते जाएं। अगर नहीं कहे तो बस 14 गुना 9 या 10 तक गुना करके डॉट डॉट आगे दे देंगे यानी अनंत तक ये बढ़ते जाएगा। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ऐसे उत्तर में 126 तक ही दिया है तो आप यहीं तक भी लिख सकते हैं या 140 तक, जहाँ तक मन है आपका। अब प्रश्न 5, प्रश्न 5 में है कि 18 के गुणज लिखें। तो देखिए 18 का गुणज यानी 18 गुना 1, 18 गुना 2, 18 गुना 3, 18 गुना 4, 18 गुना 5, 18 गुना 6, 18 गुना 7, 18 गुना 8, 18 गुना 9, 18 गुना 10। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा? 18 गुना 1 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक 108, 18 सते 126, 18 अठी 144, 18 नमा 162, 18 दहाँ के 180। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया इसका उत्तर 18 का गुणज। तो गुणज मतलब कि पहले 1 से गुना करना है, फिर 2 से गुना करना है, 3 से, यानी जितना कहे उतना गुना करते जाना है। तो इस तरह प्रश्न 14 और 15 हल कर लेंगे। माफ कीजिए, प्रश्न 4 और 5 इस तरह से हल कर लेंगे। प्रश्न 6, निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखें। तो प्रश्न 6 पहला, तो कह रहा है कि प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखें। तो पहला में है 4, तो 4 के पहले 5 गुणज यानी कौन कौन हो जाएगा? तो 4 गुना 1, 4 गुना 2 कौमा, 4 गुना 3, 4 गुना 4,
और 4 गुना 5। तो पहले 5 गुणज कह रहा है तो बस 5 ही तक इसका गुणज लिखना है, यानी 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो 4 के पहले 5 गुणज कौन कौन हो गया? तो 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। ठीक है, इसका उत्तर हो गया 4, 8, 12, 4 चौक 16, माफ कीजिए यहाँ पे 16 होगा, 4 चौक 16, 4 पचे 20। तो 5 गुणज करने लिखने के लिए कह रहा था, तो 4, 8, 12, 16, 20। दूसरा में है 12, यानी 12 का पहले 5 गुणज लिखना है। तो 12 गुना 1, 12 गुना 2, 12 गुना 3, 12 गुना 4 और 12 गुना 5। तो इसका पहला 5 गुणज कौन कौन हो जाएगा? तो 12 गुना 1 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा 30। तो 30 का पहले 5 गुणज कौन कौन होगा? तो 30 गुना 1, 30 गुना 2, 30 गुना 3, 30 गुना 4 और 30 गुना 5। तो 30 गुना 1 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पचे 150। तो ये हो गया पहले 5 गुणज 30, 60, 90, 120, 150। प्रश्न 4, 24। तो 24 का पहले 5 गुणज कौन कौन होगा? तो 24 को 1 से पहले गुना करेंगे, फिर 24 को 2 से, फिर कॉमा देंगे, फिर 24 को 3 से, फिर 24 को 4 से, फिर 24 को 5 से। तो कौन कौन हो जाएगा? 24 गुना 1 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पचे 120। तो ये होगा इसका उत्तर 24, 48, 72, 96, 120। प्रश्न 5, 5 में है 50। तो 50 का पहले 5 गुणज यानी 50 गुना 1, 50 गुना 2, 50 गुना 3, 50 गुना 4, 50 गुना 5। तो कौन कौन हो जाएगा? 50 गुना 1 50, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 चौक 200, 50 पचे 250। तो ये हो गया 50 का पहले 5 गुणज। प्रश्न 7, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। प्रश्न 8, सम अभाज्य संख्या बताएं। प्रश्न 9, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। तो प्रश्न 7 में कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपने आप और 1 से विभाजित हो। ठीक है, और किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2 सिर्फ 1 से और अपने आप यानी 2 से विभाजित होता है।
ठीक है, और किसी भी अंक से नहीं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 7 का उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न 8, सम अभाज्य संख्या बताएं। तो देखिए सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। तो सम अभाज्य संख्या मतलब जो 2 से विभाजित होता है, ठीक है। तो 2 क्या है, सम संख्या है, 2 से विभाजित होता है, 2 अपने आप से तो विभाजित होगा ही, और अभाज्य संख्या भी है क्योंकि 2 सिर्फ अपने आप और 1 से ही विभाजित होता है, तो ये अभाज्य संख्या भी हुआ। तो सम अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही है, यानी सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो ऐसी संख्या सिर्फ 2 है, ठीक है। तो 8 का भी उत्तर 2 होगा। अब प्रश्न 9, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। तो देखिए 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें, तो इसका उदाहरण हो जाएगा 3, 5, 5, 7, 11, 13 या 17, 19 या 29, 31। तो देखिए आप बस 3 ही पूछ रहा है, तो कोई भी 3 आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 11, 13 या 17, 19 या 29, 31 ही दे। तो 3, 5 भी अभाज्य युग्म है, क्योंकि देखिए दोनों अभाज्य संख्या है और इसका अंतर 2 है। 3 के बाद क्या आता है 5, इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा। इसको भी देखिए 7 में से 5 गया 2, 13 में से 11 गया 2, 31 में से 29 घटाएंगे तो 2 आएगा, 19 में से 17 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो अभाज्य युग्म मतलब अब दोनों अभाज्य संख्या हो और जिसका अंतर 2 हो, ठीक है। तो इन पांचों में से कोई भी लिख सकते हैं, और भी होता है, बहुत है ऐसा, तो हमें सिर्फ 3 ही लिखना है, ठीक है। तो कोई भी 3 लिख देंगे। तो इन सब में से आप कोई 3 लिख सकते हैं, या इसको या इसको सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। 3 ही पूछ रहा है तो बस 3 ही लिखेंगे हम, बस ये समझाने के लिए हम इतना लिख दिए हैं, बस 3 ही है इसका उत्तर देना है।